जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ मैप रीडिंग। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 बना चुका हूं, जिसमें हमने मैप रीडिंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आज ये हमारा पार्ट 5 है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है कंपास। कंपास क्या होता है? पीतल से बनी वह डिब्बी जिसके द्वारा हम सही सही दिशाओं की डिग्री एवं बियरिंग को मालूम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंपास। कंपास क्या है? पीतल से बनी वह डिब्बी जिसके द्वारा हम सही सही दिशाओं की डिग्री एवं बियरिंग को मालूम कर सकते हैं, ये होता है हमारा कंपास। और कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप्स, दो टाइप के कंपास होते हैं हमारे। पहला होता है सर्विस प्रिज्मेटिक कंपास ड्राई टाइप मार्क 8 ड्राई। तो ये हमारा एक होता है ड्राई कंपास और एक होता है लिक्विड। ड्राई कंपास कहाँ यूज होता है, लिक्विड कंपास कहाँ यूज होता है? तो दोस्तों, जैसे कि हम नॉर्मल जगह पे हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड एरियाज में नहीं है, तब हमारा लिक्विड कंपास यूज होगा, तब ये वहां पे सही से वर्क करता है। पर अगर हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो वहां पे लिक्विड कंपास जो है वो जमने लगता है। उसका लिक्विड, उसमें कौन सा लिक्विड होता है लिक्विड कंपास में? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये लिक्विड इसमें पड़ा रहता है। तो ये जो लिक्विड है ये जमने लगता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, तो तब वहां पे हम ड्राई कंपास यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे इन्फेंट्री बटालियंस हैं, तो वो ड्राई कंपास भी रखते हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए। तो इसका एग्जाम में पूछ लेता है पूरा सही नाम क्या है, तो सर्विस प्रिज्मेटिक कंपास ड्राई टाइप मार्क 8। और लिक्विड वाले का सर्विस प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड मार्क 3 अल्फा, ये अल्फा कहते हैं इसको, ठीक है। दो प्रकार के हमारे कंपास होते हैं। अब देखते हैं कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंपास में देखेंगे कि ये सबसे आगे यहाँ पे क्या लगी होती है, ये होती है हमारी टंग। टंग लगी होती है कंपास में, और इसी के जस्ट छोटा सा यहाँ पे एक नॉच बना रहता है जिसे हम कहते हैं टंग नॉच। फिर हमारा होता है ल्यूमिनस स्ट्रिप, जो यहाँ कंपास में एक ल्यूमिनस स्ट्रिप बनी रहती है, जो हमारे नाइट मार्च के दौरान हमें काम आती है। ये चमकती रहती है, ये ल्यूमिनस होती है ना, ये रात में भी चमकती है, तो ये हमारे नाइट मार्च के दौरान काम आती है। फिर कंपास में यहाँ पे एक ग्लास लगा रहता है, विंडो, जैसे ये विंडो होती है ना पूरी, इसमें एक पतली सी यहाँ पे हेयर लाइन होती है। ये यहाँ पे हेयर लाइन होती है, ये इसे हम कहते हैं हेयर लाइन। इसी से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये पूरा हमारा क्या होता है, लेड। यहाँ पे जो ग्लास लगा रहता है इसे हम कहते हैं ग्लास प्रोटेक्टर, और विंडो भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा डायरेक्शन मार्क क्या होता है। जो यहाँ पे बना रहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा डायरेक्शन मार्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होती है, हिंज होती है, जिससे हम कंपास को खोलते बंद करते हैं, इसे हिंज कहते हैं। ये यहाँ पे लंबर लाइन होती है, जिसे हम ल्यूबर लाइन नहीं कहते, ल्यूबर लाइन वो इस जगह पर होती है। फिर हमारा यहाँ पे होता है क्लैंपिंग स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू। उसके बाद हम देखेंगे सेटिंग वेन होती है, सेटिंग वेन, जो है कंपास के जो घुमा घुमा सकते हैं, जिसको उसको कहते हैं सेटिंग वेन। फिर इसके अंदर यहाँ एक कार्ड पड़ा रहता है, कार्ड। और उसी सेटिंग वेन के अंदर एक और वेन होती है जिसे हम कहते हैं माइल्ड वेन। फिर होता है हमारा पाइवोट। पाइवोट क्या होता है, वो एरो होता है जो एकदम मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है और कंपास के अंदर ही घूमा करता है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है वो, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। फिर हमारा होता है साइटिंग स्लॉट, जिसके जरिए हम देखते हैं। थंब रिंग, थंब रिंग यहाँ पे एक रिंग होती है जिससे हम जिसको हम थंब में फंसाते हैं, तभी हम कंपास को सही तरीके से पकड़ते हैं। फिर होता है आई होल, जिसके थ्रू हम देखते हैं। प्रिज्म केस में, प्रिज्म केस क्या होता है हमारा, जो प्रिज्म को जो प्रिज्म जिसमें रखा रहता है वो होता है हमारा प्रिज्म केस। उसी में हम आई होल डाल के बियरिंग को, आई होल से बियरिंग पढ़ते हैं। एरो हेड, ये एरो हेड है हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम। ये ग्लास प्रोटेक्टर, ये जो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये होता है ग्लास प्रोटेक्टर, जो ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। ये थे हमारे कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कंपास के लाभ को समझते हैं। कंपास के क्या क्या लाभ हैं? कंपास का पहला लाभ है मैप सेट करने के काम आता है वो। मैप सेट करने के, दिशाएं ज्ञात करने के लिए काम आता है कंपास, ठीक है। आप कहीं अगर खो जाते हैं तो दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास की मदद ले सकते हैं। जमीनी निशानों की बियरिंग या बैक बियरिंग पढ़ने के लिए काम आता है, ठीक है। नाइट मार्च करने के लिए काम आता है, ठीक है। दिन में मार्च करने के लिए काम आता है। किसी डिग्री पर जमीनी निशान चुनने के लिए काम आता है। स्केचों पर नॉर्थ रेखाएं बनाने के लिए काम आता है। मैप की डिग्रियां ज्ञात करने के लिए काम आता है।
और किसी स्थान के चुंबकीय आरक्षण मालूम करने के आदि काम आता है। नीचे लिख देंगे एटसेट्रा। तो ये हो गए कंपास के क्या क्या लाभ हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम ओन पोजीशन निकालने का तरीका। ओन पोजीशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ओन पोजीशन निकालने के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स। दो तरीके होते हैं ओन पोजीशन निकालने के, एक रिसेक्शन मेथड, एक इंटरसेक्शन मेथड। ओन पोजीशन होती है, ओन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां आप इस समय हो, वो है आपकी ओन पोजीशन। आपको अगर किसी आंख बंद करके कोई ऐसी जगह ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके बाद आपको एक मैप दे दिया जाए, तो आपको पता करना होगा ना कि आप किस पोजीशन पे हो। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओन पोजीशन निकालना। ठीक है, तो आपकी किस पोजीशन पे आप हो ये जानने के लिए हम ओन पोजीशन मेथड का यूज करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक रिसेक्शन मेथड और एक इंटरसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड क्या होता है? रिसेक्शन मेथड होता है कि मैप पर अपनी पोजीशन निश्चित करने की विधि को रिसेक्शन मेथड कहते हैं, जिसमें मैप के ऊपर कम से कम दो जाने हुए अन्य स्थानों को अपनी पोजीशन की ओर लाइन खींची जाती है। मतलब हम क्या करेंगे, दो ऐसे ऑब्जेक्ट को चुनेंगे जो ग्राउंड पर भी है और मैप पर भी है। फिर उसके बाद जैसे हमारी मान लीजिए ये है ओन पोजीशन, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये है हमारी ओन पोजीशन। ठीक है, अब हम दो ऑब्जेक्ट को चुन लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट वन ये हो गया, ऑब्जेक्ट टू ये हो गया। अब इस हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की बियरिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक फिगर यहाँ से पूरा लिख के बताता हूँ। एक फिगर मान लीजिए मंदिर हो गया, मंदिर, और एक हमने लिया फोर्ट। फोर्ट, अब हम सबसे पहले, ये हमारा एक नंबर पे है मंदिर हमारा। अब मंदिर का हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, कंपास से मंदिर की तरफ देखते हुए मैग्नेटिक बियरिंग को पढ़ेंगे। मान लीजिए मंदिर की मैग्नेटिक बियरिंग आती है हमारी, मंदिर की मैग्नेटिक बियरिंग आती है हमारी 80 डिग्री। 80 डिग्री, ये हमारी मंदिर की मैग्नेटिक बियरिंग आ गई। अब फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब फोर्ट की मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ेंगे, तो वो मान लीजिए आ गई हमारी 120 डिग्री। 120 डिग्री इसकी आ गई। अब हम मैग्नेटिक बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में चेंज करेंगे। तो मैग्नेटिक बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में चेंज करने के लिए हमें इसमें से लोकल वेरिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो लोकल वेरिएशन क्या होता है, एलवी, ये अभी हम आगे समझेंगे। तो इसमें जैसे कि हमारे हर जगह का लोकल वेरिएशन अलग अलग होता है, मैग्नेटिक वेरिएशन तो अलग अलग होता है वो। तो हमारा क्या होगा, लखनऊ में जैसे मैं हूँ तो वहां का है 2 डिग्री। तो जैसे 80 है तो इसमें से हम 2 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रिड बेयरिंग में 78 डिग्री। उसी प्रकार ये हो जाएगा 118 डिग्री। अभी हम देखेंगे कि ग्रिड बैक बियरिंग कैसे, जीबीबी। जीबीबी का मतलब होता है ग्रिड बैक बियरिंग। ग्रिड बैक बियरिंग निकालने का क्या तरीका होगा? ग्रिड बैक बियरिंग वो होगी कि हमारा जो जैसे यहाँ पे आया ग्रिड बियरिंग, अगर ये 180 से छोटी है तो हम इसमें 180 प्लस कर देंगे। अब इसमें 180 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 258 डिग्री। और उसके बाद फिर इसमें भी ये भी 180 से छोटा है, तो इसमें भी हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 298 डिग्री। तो ये हो गई हमारी ग्रिड बैक बियरिंग। अब ग्रिड बैक बियरिंग जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब फिर सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट पे अपने सर्विस प्रोटेक्टर को रखेंगे, फिर ग्रिड बैक बियरिंग को पढ़ेंगे। ग्रिड बैक बियरिंग जब दोनों जगह से पढ़ी जाएगी, फिर वहां से एक लाइन खींची जाएगी, वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वही होगी हमारी ओन पोजीशन। तो ये हमारा रिसेक्शन मेथड होता है, जिससे हम ओन पोजीशन निकालते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की बियरिंग को पढ़ते हैं। ये होता है हमारा रिसेक्शन मेथड। पर इंटरसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट पर जाकर हम एक फिक्स्ड पॉइंट की बियरिंग पढ़ते हैं। वो हमारी एनमी की पोजीशन भी हो सकती है। तो मान लीजिए हमें एनमी की पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले फोल्ड पे जाएंगे, वहां से एनमी की पोजीशन की बियरिंग पढ़ेंगे। फिर हम मंदिर पे जाएंगे, वहां से एनमी की पोजीशन की बियरिंग पढ़ेंगे। वहां से हम उसकी ग्रिड बैक बियरिंग निकालेंगे, और फिर एक लाइन, दो लाइन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हो जाएगा हमारा एनमी का पोजीशन, या फिर हम उसको ओन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा तरीका। अब जैसे यहाँ आपकी ओन पोजीशन निकली है, तो एक या किसी ग्रिड में होगा ना, तो आपको यहाँ पे उस ग्रिड का जी आर लिखना है। जी आर कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 9, कुछ भी उसका जी आर हो सकता है। वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे आप जी आर निकालते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा ओन पोजीशन फाइंड करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है। मैग्नेटिक वेरिएशन होता है हमारा ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की कोणात्मक दूरी को हम लोग मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। लोकल वेरिएशन क्या होता है, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की कोणात्मक दूरी को हम लोग लोकल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो यही लोकल वेरिएशन हम उसमें से माइनस करते होते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है हमारा
ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है, कोणात्मक दूरी होती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन। लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है कि किसी स्थान पर जमीन के अंदर लोहा, निकल, कोबाल्ट इत्यादि ज्यादा होने के कारण वहां कंपास की सुई ठीक से उत्तर दिखाने के बजाय डिग्री में दाहिने बाएं हट जाती है। यही हटाव को लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं आप कंपास से कहीं मेजर कर रहे हैं और आपके आसपास कुछ ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, लोहा है, कॉपर है, निकल है या कोबाल्ट है, तो आपकी कंपास की सुई है वो गलत उत्तर को दर्शाएगी, तो उसे ही हम कहते हैं लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिविजुअल कंपास एरर क्या होता है। हर कंपास की एक इंडिविजुअल कंपास एरर होता है। कोई भी कंपास परफेक्टली सही नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें एरर हो सकता है, तो उस कंपास के ऊपर वो एरर लिखा रहेगा। कंपास के किसी भी नुक्स के कारण जब उसकी सुई ठीक से उत्तर नहीं बताती है, कुछ डिग्री दाहिने या बाएं को बताती है, उसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल कंपास एरर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम रिलीफ। जमीन की ऊंचाई और निचाई को किसी मॉडल या मैप पर हूबहू दिखाने को हम रिलीफ कहते हैं। समझ गए, रिलीफ उसे कहते हैं जमीन की ऊंचाई और निचाई को किसी मॉडल या मैप पर हूबहू दिखाने को हम रिलीफ कहते हैं। कंटूर, कंटूर मैंने आपको बताया था कि सर्वे मैप पर भूरे रंग से, ब्राउन रंग का होता है, भूरे रंग से खींची गई वह रेखाएं कंटूर रेखाएं कहलाती हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई वाले भूभागों पर गुजरती हुई अपनी अपनी ऊंचाई की रेखाओं में आ मिलती हैं। इस तरीके से कंटूर को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिकल टर्म्स यूज इन मैप रीडिंग। मैप रीडिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिकल फॉर्म्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक हमारा होता है बेसिन। बेसिन क्या होता है? एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल ग्राउंड सराउंडेड बाई हिल और एरिया ड्रेन्ड बाई रिवर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसा एरिया जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ हो और वहां बीच में समतल जगह हो, तब उसे हम कहते हैं वो है बेसिन। नेक्स्ट है हमारा कोल और सैडल। कोल और सैडल क्या होता है? अ नैरो रिज ऑफ हाईलैंड जॉइनिंग अप टू द हायर हिल्स। ये जो सैडल क्या होता है? जो घोड़े के ऊपर आप देखे होंगे इस तरीके से रखा जाता है, जिसपे बैठता है घुड़सवार, उसे हम सैडल कहते हैं। तो उसी के आकार में अगर कोई पहाड़ देखिए ऐसे बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कोल या फिर सैडल। नेक्स्ट है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? हाइयर पार्ट ऑफ द हिल और माउंटेन रेंज इज दैट लाइन ऑन द रेंज ऑफ द हिल और माउंटेन फ्रॉम विच द ग्राउंड स्लोप डाउन टू अपोजिट डायरेक्शन। जो आपका माउंटेन रेंजेस होती हैं, उनकी जो पीक का पीक की एक लाइन जो जा रही होती है ऊपर से नीचे की तरफ, उसे हम कहते हैं वो है क्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं डेड ग्राउंड। डेड ग्राउंड क्या है? जो ग्राउंड दुश्मन की नजर में ना आ सके, वो होता है हमारा डेड ग्राउंड। मान लीजिए ये समतल ग्राउंड जा रहा है, इसके बीच में ऐसा करके आपने एक डेड ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पे आप बैठे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अम्यूनिशन रखा हुआ है, तो ये होता है हमारा डेड ग्राउंड। यहाँ से कोई अगर देखेगा तो उस सामने देखेगा, उसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पे गड्ढा है, कोई बैठा हुआ है। ये होता है हमारा डेड ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफाइल। डिफाइल क्या होता है? एनी फीचर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल विच कुड कॉज अ बॉडी ऑफ ट्रूप टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स फ्रंट। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिफाइल इज माउंटेन पास, वाइल ब्रिज इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल डिफाइल। जो डिफाइल होती है, दो पहाड़ों के बीच का एक पास होता है जो नेचुरली बना रहता है। तो अगर वो नेचुरली बना है तो वो माउंटेन पास कहलाएगा, अगर वो आर्टिफिशियली बनाया गया है तो वो हमारा ब्रिज कहलाएगा। तो ये होती है हमारी डिफाइल। नेक्स्ट है हमारा एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट क्या होता है? अ स्टीप हिल साइड फॉर्म बाय सडन ड्रॉप इन द जनरल ग्राउंड लेवल यूजुअली फ्रॉम अ प्लेट्यू। ये कोई ऐसा पहाड़ है जिसका ये एरिया समतल है और ये यहाँ से उठ के फिर यहीं पे आके मिल जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एस्कार्पमेंट। नॉल, अ स्मॉल आइसोलेटेड हिल, ये हमारी नॉल कहलाती है। कोई पहाड़ है, उस छोटी सी पहाड़ी जो उस पहाड़ों की श्रृंखला से वंचित हो, उस मतलब आइसोलेटेड हो, उससे दूर हो, उनसे जुड़ी हुई ना हो। स्मॉल आइसोलेटेड हिल इज कॉल्ड नॉल। नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? अ टेबल लैंड एंड एलिवेटेड रीजन ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट जनरली फेयरली लेवल। ऐसा प्लेट्यू को हम हिंदी में पठार भी कहते हैं। तो प्लेट्यू क्या होता है? ऊंची जगह पे एक समतल जमीन जो कि बाकी जगह से ऊंचाई पर हो, उसे हम कहते हैं प्लेटियो। तो दोस्तों, हमने अपने पांचों पार्ट में पढ़ा मैप रीडिंग के बारे में। आई होप आपको मैप रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।